नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, आपका डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए मैथ चल रहा है, जिसमें आपका चैप्टर 5 है ये। और इसमें हम बैंकिंग पढ़ रहे हैं और इसमें आपके ऑलरेडी 4 वीडियो जा चुके हैं। तो आज वीडियो नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज पढ़ेंगे चेक के प्रकार के बारे में कि चेक कितने प्रकार के होते हैं और इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको हमने ये पहले बता दिया था, आपका पहला होता है वाहक चेक या धारक चेक, दूसरा होता है आपका आदेशित चेक जिसे ऑर्डर चेक भी बोलते हैं, और रेखांकित चेक जिसे हम क्रॉस चेक बोलते हैं। तो इस प्रकार के आपके 3 प्रकार के चेक होते हैं। तो देखिए पहला प्रकार का हम देख लेते हैं। वाहक चेक क्या कहलाता है? यह चेक जिसके नाम का होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे लिखा हुआ है, यह चेक जिसके नाम का होता है, जिसके नाम से ये चेक है, वह स्वयं अथवा किसी वाहक द्वारा क्या है, किसी दूसरे द्वारा वो लिखी हुई धनराशि को बैंक से प्राप्त करवा सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर क्या है, जरूरी है। ये मैंडेटरी होता है। जिसका मान लीजिए खाता है, उसका क्या होना चाहिए, उसका साइन उस पर होना चाहिए। आदेशित चेक क्या होता है? इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करता है जिसके नाम से वो चेक काटा जाता है। तो आदेशित चेक वो हो गया जिसके नाम से काटा जाएगा, उसी को मिलेगा, उसी को भुगतान किया जाएगा। तो ये ऐसा आदेशित चेक होता है। नंबर 3 देखेंगे। इस थर्ड में देखिए तो लिखा है रेखांकित चेक क्या होता है? जब चेक के बाएं कोने पर, देखिए जैसे मान लीजिए ये एक चेक है, ये इस प्रकार का चेक है, तो ये हो गया इसका बायां कोना, ये बायां कोना हो गया लेफ्ट कोना, और ये हो गया आपका राइट कोना। तो इस बाएं कोने पर क्या लिखा होगा? ठीक है, तो इस बाएं कोने पर दो तिरछी लाइन, समांतर लाइन खींची होती हैं। कैसी खींची होती है? दो समांतर लाइन तिरछी, इस तरीके से दो समांतर लाइन आपकी खींची होती हैं। उसके बाद इसके जो मध्य में है, मिडिल है, मिडिल का जो पोर्शन है, उसमें क्या लिखा होता है देख लीजिए आप। तो देख सकते हैं उसमें लिखा होता है एंड CO डॉट, इस तरीके से नॉट डैश निगोटेबल अथवा अकाउंट पे ओनली लिख देते हैं। ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं। अगर ये आपको लिखी हुई लाइन मिल जाए मिडिल में उसके, तो आप समझ लीजिए ये कैसा चेक है, रेखांकित चेक है। अकाउंट पे ओनली नॉट निगोटेबल, लिखे चेक का भुगतान चेक धारक के खाते में ही जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। तो ये चेक जो धारक है यानी उसी के खाते में जमा करके इसका हम अमाउंट ले सकते हैं। किंतु एंड CO वाला क्रॉस चेक दूसरे के खाते में भी जमा करके हम उसको निकाल सकते हैं, उसकी धनराशि को ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया रेखांकित चेक। आगे हम देखेंगे कि तो आपकी ब्याज की गणना किस प्रकार से होती है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो बचत खाते की पासबुक में प्रविष्टियों के आधार पर ब्याज की गणना किस प्रकार से की जाती है? तो देखिए, बचत खाते में ब्याज की परिकल्पना कलन वर्ष के में प्राय 6 माह में किया जाता है। पहले बैंक में किसी माह का ब्याज धारक के द्वारा जमा धनराशि पर माह की 10 तारीख और अंतिम तारीख के न्यूनतम धनराशि पर दिया जाता था। तो पहले क्या होता था कि 10 तारीख से और अंतिम तारीख के बीच में जो आपकी न्यूनतम धनराशि उसमें रहती थी, जितना आपका पैसा रहता था उस पर आपको ब्याज दिया जाता था। परंतु अब क्या है, किंतु वर्तमान में रिजर्व बैंक के आदेशानुसार ब्याज की गणना दैनिक अवशेष का मतलब क्या हो गया, जो दिन में आपका बाकी पैसा रह जाए, दैनिक अवशेष राशि के आधार पर की जाती है। वर्तमान में बचत खाते में 4% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाता है। 4% की वार्षिक ब्याज दर दी जाती है आपको। परंतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए ब्याज दरों में समय समय पर संशोधन किया जाता रहता है। तो इसमें संशोधन होता रहता है, कभी 4 है तो कभी ये मान लीजिए आपकी 4.5 हो गई, कभी 3 हो गई, कभी 3.5 हो गई। इस तरीके से इसमें चेंजेस आते रहते हैं। बचत खाते की सुविधा डाकघर में भी मिलती है। तो डाकघर में भी बचत खाते की सुविधा दी जाती है आपको, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या थी और ये किस प्रकार से सफल हुई, इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। थैंक यू।